श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदित्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य कर्मों के त्याग की, महाबाहु तत्व सत्य, इच्छामि मैं चाहता हूँ, वेदितुम समझना, त्यागस्य कर्मों के फल भोगने की कामनाओं के त्याग की, च तथा ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, पृथक भेद केशिनिषूदान केशी राक्षस का वध करने वाले कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदाना। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु कृष्ण, मैं संन्यास कर्मों का त्याग और त्याग कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग की प्रकृति को समझना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं इन दोनों के बीच का अंतर भी जानना चाहता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण को केशिनिषूदन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है केशी राक्षस का वध करने वाला। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं में भगवान कृष्ण ने केशी नामक एक उग्र और हिंसक राक्षस का वध किया था, जिसने एक पागल घोड़े का रूप धारण कर लिया था और ब्रज की भूमि में उत्पात मचाया था। संदेह भी एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है, जो मन में बेकाबू होकर दौड़ता है और भक्ति के बगीचे को नष्ट कर देता है। अर्जुन संकेत करते हैं, जैसे आपने केशी राक्षस का वध किया, वैसे ही कृपया मेरे मन में संदेह के राक्षस का वध करें। उसका प्रश्न तीखा और मार्मिक है। वह संन्यास की प्रकृति जानना चाहता है, जिसका अर्थ है कर्मों का त्याग। वह त्याग की प्रकृति भी जानना चाहता है, जिसका अर्थ है कर्मों के फलों का आनंद लेने के लिए इच्छाओं का त्याग। इसके अलावा वह पृथक शब्द का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है अंतर। वह दो शब्दों के बीच के अंतर को समझना चाहता है। अर्जुन श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। अर्जुन का लक्ष्य सबसे बड़ी विजय प्राप्त करना है, जो मन और इंद्रियों को वश में करना है। यह विजय ही है जो पूरी शांति की स्थिति प्रदान कर सकती है। और भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी के रूप में स्वयं इस पूर्णता की स्थिति को मूर्त रूप देते हैं। इस विषय को पिछले अध्यायों में भी समझाया जा चुका है। श्री कृष्ण ने श्लोक 5.13 और 9.28 में संन्यास के बारे में तथा श्लोक 4.20 और 12.11 में त्याग के बारे में बात की थी, लेकिन वे इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। एक ही सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण अपना अनूठा आकर्षण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक बगीचे के विभिन्न भाग दर्शकों के मन पर अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि पूरा बगीचा एक अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। भगवद गीता भी कुछ ऐसी ही है। प्रत्येक अध्याय को एक विशेष योग के रूप में नामित किया गया है, जबकि 18वें अध्याय को सारांश माना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण पिछले 17 अध्यायों में प्रस्तुत किए गए शाश्वत सिद्धांतों और शाश्वत सत्यों का संक्षेप में सारांश प्रस्तुत करते हैं और उन सभी का सामूहिक निष्कर्ष स्थापित करते हैं। त्याग और वैराग्य के विषयों पर चर्चा करने के बाद वे 3 गुणों की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि वे लोगों की कार्य के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। वे दोहराते हैं कि सतोगुण ही एकमात्र ऐसा गुण है जो साधना के योग्य है। फिर वे निष्कर्ष निकालते हैं कि भक्ति या भगवान के प्रति अनन्य प्रेम में समर्पण ही सर्वोच्च कर्तव्य है और इसकी प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 2। भगवान श्री उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्याग प्राहुस्त्यगम विचक्षणा। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यगम विचक्षणा। श्री भगवान उवाच परमात्मा भगवान ने कहा, काम्य नाम इच्छायुक्त कर्म नाम कर्मों का, न्यासम त्याग संन्यासम कर्मों का त्याग, कव्य विद्वान, विदुत समझना, सर्व सब कर्म फल कर्मों के फल, त्यागम कर्मों के फल भोगने की कामनाओं का त्याग, प्राहु घोषणा त्यागम कर्मों के फल भोगने की कामनाओं का त्याग, विचक्षणा बुद्धिमान।
श्री भगवान उवाच काम्या कर्मण्यसं संन्यासं कवयो विदुषः कर्मफल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा। अनुवाद, भगवान ने कहा, कामना से प्रेरित होकर कर्मों का त्याग करना ही विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। बुद्धिमान लोग सभी कर्मों के फलों का त्याग करना त्याग कहते हैं। कवयः विद्वान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्वान लोग संन्यास को कर्मों का त्याग मानते हैं। जो लोग भौतिक भोगों के लिए कर्मों का त्याग करते हैं और संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, उन्हें कर्म सन्यासी कहा जाता है। वे कुछ नित्य कर्म शरीर के भरण पोषण के लिए दैनिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन वे काम्य कर्म धन, संतान, प्रतिष्ठा, पद, शक्ति आदि की प्राप्ति से संबंधित कार्य का त्याग कर देते हैं। ऐसे कर्म आत्मा को कर्म के चक्र में और अधिक बांध देते हैं और जन्म मृत्यु के संसार में बार बार पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। विचक्षणा बुद्धिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग त्याग पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है आंतरिक त्याग। इसका तात्पर्य निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है, बल्कि उनके फलों का आनंद लेने की इच्छाओं का त्याग करना है। इसलिए कर्मों के प्रतिफल के प्रति आसक्ति को त्यागने की प्रवृत्ति त्याग है, जबकि कर्मों को त्यागने की प्रवृत्ति संन्यास है। संन्यास और त्याग दोनों ही आत्मज्ञान के लिए उचित और उचित विकल्प प्रतीत होते हैं। इन दो कार्य पद्धतियों में से श्री कृष्ण किसकी संस्तुति करते हैं, वे इस विषय पर आगे के श्लोकों में अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 3 त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषीन् यज्ञ दान तप कर्म न त्यागमिति चापरे। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषीन् यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। त्याज्यम त्याग देना चाहिए, दोषवत बुरा इति इस प्रकार एक एक कुछ कर्म कार्यों को प्राहु घोषित करो, मनीषिण विद्वान, यज्ञ त्याग, दान दान, तप तपस्या, कर्म कार्य न कभी नहीं, त्याज्यम त्याग देना चाहिए, इति इस प्रकार च तथा अपरे अन्य। त्याज्यम दोषवद इति एके कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अनुवाद, कुछ विद्वान लोग घोषणा करते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों को बुरा मानकर त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दार्शनिक जैसे कि सांख्य विचारधारा के लोग सांसारिक जीवन को यथाशीघ्र समाप्त करने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे इच्छा से प्रेरित होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र में आगे के आवागमन को बढ़ावा देते हैं। उनका तर्क है कि सभी कर्म अंतर्निहित दोषों के अधीन हैं, जैसे अप्रत्यक्ष हिंसा। उदाहरण के लिए, यदि कोई आग जलाता है तो उसमें कीड़ों के अनैच्छिक रूप से जल जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए वे शरीर के पोषण के लिए किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर सभी कर्मों को त्यागने का मार्ग सुझाते हैं। अन्य विद्वान दार्शनिक जैसे कि मीमांसा विचारधारा के लोग घोषणा करते हैं कि निर्धारित वैदिक गतिविधियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि जहाँ भी वेदों के दो विरोधाभासी आदेश हैं, यदि कोई विशिष्ट आदेश अधिक प्रमुख है तो ये सामान्य आदेश को रद्द कर देता है। उदाहरण के लिए, वेद हमें निर्देश देते हैं, महिंसात् सर्वभूतानि विवन, किसी भी जीवित प्राणी के प्रति हिंसा न करें। यह एक सामान्य निर्देश है। वही वेद हमें अग्नि यज्ञ करने का भी निर्देश देते हैं। यह एक विशिष्ट निर्देश है। ये संभव है कि अग्नि यज्ञ करते समय कुछ प्राणी अनजाने में अग्नि में मर जाएं, लेकिन मीमांसा दर्शन के अनुयायी तर्क देते हैं कि यज्ञ करने का विशिष्ट निर्देश प्रबल है और इसका पालन किया जाना चाहिए, भले ही यह हिंसा न करने के सामान्य निर्देश के साथ विरोधाभासी हो। इसलिए मीमांसकों का कहना है कि हमें कभी भी यज्ञ, दान और तपस्या जैसे लाभकारी कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 4 निश्चय श्रेणु में तत्व त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविद संप्रकीर्तित। निश्चय श्रेणु में तत्व त्यागे भारत सत्तम त्यागो हे पुरुष व्याघ्र त्रिविद संप्रकीर्तित। निश्चय निष्कर्ष, श्रेणु सुनो, में मेरा, तत्व वहाँ, त्यागे कर्मों के फल भोगने के लिए इच्छाओं के त्याग के विषय में, भारत सत्तम भरतों में श्रेष्ठ, त्याग कर्मों के फल भोगने के लिए इच्छाओं का त्याग है वास्तव में पुरुष व्याघ्र मनुष्यों में व्याघ्र त्रिविधा 3 प्रकार का संप्रकीर्तित घोषित। निश्चय श्रेणु में तत्व त्यागे भारत सत्तम त्यागो हे पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तित। अनुवाद, हे नरसिंह, आप त्याग के विषय में मेरा निष्कर्ष सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। त्याग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च जीवन का आधार है। निम्नतर इच्छाओं को त्यागने से ही हम उच्चतर आकांक्षाओं को विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार निम्नतर कर्मों को त्यागने से ही हम स्वयं को उच्चतर कर्तव्यों और गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकते हैं और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। हालांकि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि त्याग वास्तव में क्या है, इसकी सच्ची समझ के बारे में अलग अलग विचार हैं।
पिछले श्लोक में दो मुख्य विरोधी विचारों का उल्लेख करने के बाद श्री कृष्ण अब अपना मत प्रकट करते हैं, जो इस विषय पर अंतिम निर्णय है। वे कहते हैं कि वे त्याग को 3 श्रेणियों में विभाजित करके विषय की व्याख्या करेंगे। श्लोक 7 से 9 में वर्णित वे अर्जुन को व्याघ्र, जिसका अर्थ है मनुष्यों में बाघ, कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि त्याग साहसी लोगों के लिए है। संत कबीर ने कहा, तीर तलावर से जो लड़े सो शूरवीर नहीं होए, माया तजी भक्ति करे, शूर कहावे सोया पीटू। कोई व्यक्ति तीर और तलवार से लड़ने से वीर नहीं होता। सच्चा वीर तो वह है जो माया का त्याग कर भक्ति में लीन हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 5 यज्ञ दान तप कर्म न त्याग कार्य में तत् यज्ञोदान तपश्च पूर्णानि मनुष्यानम। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत् यज्ञोदान तपश्च पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ बलिदान, दान दान, तप तपस्या, कर्म कर्म न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागना चाहिए, कार्य में अवश्य करना चाहिए, तत्व यज्ञ बलिदान, दानम दान, तप तपस्या च तथा एव वास्तव में पावनानि पवित्र करने वाला, मनीषिणाम बुद्धिमानों के लिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत् यज्ञोदान तपश्च पावनानि मनीषिणम। अनुवाद यज्ञ दान और तप पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ दान और तप के कार्य बुद्धिमान लोगों के लिए भी पवित्र करने वाले हैं। यहाँ श्री कृष्ण अपना निर्णय सुनाते हैं कि हमें उन कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए जो हमें उन्नत करते हैं तथा मानव जाति के लिए लाभदायक हैं। यदि ऐसे कर्म उचित चेतना में किए जाएं तो वे हमें बांधते नहीं हैं, बल्कि वे हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए एक इल्ली पर विचार करें। अपने आप को रूपांतरित करने के लिए वह अपने विकास के लिए एक कोकून बुनती है तथा उसमें अपने को बंद कर लेती है। जब वह तितली बन जाती है तो वह कोकून को तोड़ देती है तथा आकाश में उड़ जाती है। संसार में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कुरूप बिल्ली की तरह हम भी इस समय संसार से आसक्त हैं तथा श्रेष्ठ गुणों से रहित हैं। अपनी आत्म तैयारी तथा आत्म शिक्षा के एक भाग के रूप में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारे इच्छित आंतरिक परिवर्तन को लाएं। यज्ञ दान तथा तप ऐसे कर्म हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास तथा वृद्धि में सहायक होते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वे भी हमें बांधते हैं, लेकिन वे इल्ली के कोकून की तरह हैं। वे हमारी अशुद्धियों को पिघला देते हैं, हमें भीतर से सुंदर बनाते हैं तथा सांसारिक जीवन की बेड़ियों को तोड़ने में हमारी प्रभावी रूप से सहायता करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में निर्देश देते हैं कि ऐसे शुभ कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब वे अपने कथन को उचित दृष्टिकोण से बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि उन्हें किस प्रकार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।